नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जीशान और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, साइन ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इसके साइंस क्या होते हैं? कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है, उसके पीछे कई रीजन होते हैं। छोटी छोटी चीजें करते 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 बढ़ती जाती है और जब वो चीज दिखती है तो हमारे हाथ से निकल जाती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक दिन में और एक घंटे या एक कुछ समय में नहीं होता, ये टाइम लगता है और हमें उसको देखना है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ साइंस ऐसा नहीं है कि आपने वो साइन देखे हैं और पता चला कि जिशान सर ने कहा ये साइन होते हैं और उसको चक्कर में आप अपनी लाइफ को खराब करके देखें, शक पैदा कर ले। ऐसा नहीं, आपको उसको चीज को देखना होगा। एक या दो साइन से ऐसा नहीं है कि वो गलत उस पर जा रहे हैं। कभी कभी रीजंस कुछ और होते हैं, हम कुछ और बैठ जाते हैं और शक पैदा कर देते हैं। तो आपको उस चीज को ध्यान में देना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम इस चीजों में इंडल्ज होते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, हमारी सोशल मीडिया एक्टिविटी एकदम से बढ़ जाती है। तुरंत हम मैसेज का जवाब देने लगते हैं, व्हाट्सएप बार बार चेक करने लगते हैं और अपने मोबाइल में काफी पासवर्ड और ये सब लगे रहते हैं। इवन आपकी वाइफ को भी नहीं पता होता या आपका जो हस्बैंड है उसको भी नहीं पता होता इसका पासवर्ड क्या है। इतना उसमें पासवर्ड लगा रखा है कि आपको कोई इजीली उसको खोल नहीं पाए। कभी कभी ये भी होता है कि आपका जो काम है वो इसी से इंडल्ज है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांचेस काफी अलग अलग हैं, मतलब कई शहरों में, और आपको फोन पे ही काम आपका होता है, ये भी हो सकता है। दूसरा होता है आपकी एकदम से फिजिकल अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान देने लगता है। आपका जो पार्टनर है एकदम से बहुत ज्यादा केयरिंग हो जाता है अपने वेट को लेके, अपने फेस को लेके, और काफी चेंजेस एकदम से करने लगता है। हर एक चीज को बार बार ध्यान देने लगता है, एकदम सडनली चेंजेस आने लगा है। तो ये भी हो सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि आपकी अपीयरेंस पे आपको काम मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत से ऐसे होते हैं कि अपीयरेंस मैटर करती है कि आप किस तरह से रहते हैं। सपोज करिए आप मॉडल है या चीज है, आपको लगता है कि हाँ बहुत फिट होना जरूरी है, ठीक है। तीसरा होता है घंटों फोन पे बात करना। आप जब भी फोन मिलाते हैं आपका पार्टनर का फोन एंगेज रहता है। लेकिन उसके अदर हैंड ये भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसका फोन पे ही काम होता है, काफी घंटों आपको कस्टमर से डील करना पड़ता है, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट कारण होता है कि आपकी घर से एब्सेंट बहुत रहते हैं। मतलब सडनली आपके पास फोन आ जाता है, पार्टनर बताता है कि आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, या आज मुझे ऑफिस में तक काम है, मुझे रात को वहीं रुकना पड़ेगा, या आज मुझे सुबह जल्दी जाना है, जल्दी निकल जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर एकदम सच बोल रहा हो, काम का बढ़ने लगता है या बॉडी में काफी चेंजेस आने लगते हैं, तो उसको भी अपने फ्रेंड के साथ टाइम को स्पेंड करना होता है। काफी चीजें होती हैं। नेक्स्ट कारण होता है चिड़चिड़ापन, बात बात पे गुस्सा आना। ये भी एक रीजन होता है कि आपका पार्टनर को सडनली बहुत गुस्सा आने लगा है, बहुत हर बात पे चिड़चिड़ा रहने लगता है। और उसके अदर हैंड दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि या तो कोई नशा उसने छोड़ा हो पार्टनर ने, या कोई ऐसी दवाई यूज करी है जो उसको साइड इफेक्ट, या बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इसका कारण ये भी हो सकता है। एक और कारण होता है कि आपका जो पार्टनर है पैसे का हिसाब नहीं दे पाता कि ये इतना पैसे थी, सैलरी मिली तो तक ये वाला पैसा जो था खर्च कहाँ गया, आपने ये होटल कब गए, इसका खर्चा कहाँ से आ गया, या ये शॉपिंग आपने कब करी जिसका तो मुझे पता ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी डीलिंग्स ऐसी होती है कि हो सकता है आपका हस्बैंड आपको बताना ना चाह रहा हो, या वो हिसाब ना देना चाह रहा हो, वो नहीं चाहता कि ये मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो घर आके वाइफ को हो, नेचर होता है, या ढंग से जवाब नहीं दे पाते। आपको वो चीज देखनी होगी। रीजंस काफी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप उस पर शक कर बैठे। घर से बार बार बाहर फोन लेके निकल जाना, आप टॉयलेट में भी जा रहे हैं, वॉशरूम भी जा रहे हैं, अपना फोन लेके जा रहे हैं, घर से निकल जा रहे हैं, बहाने लेके जा रहे हैं कि मुझे ये लेना जाना है, ये लेने जाना है, या कुछ एकदम से काम आ गया, या गाड़ी में पेट्रोल डालना है, एक्सक्यूजेस देने लगते हैं और बाहर से अपना फोन ले लेके बाहर जाते हैं। एक ये भी रीजन हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ नया काम शुरू किया है और बार बार डीलिंग होती है नए काम में, आपको बार बार इंस्ट्रक्शन देने होते हैं आपको, तो ये भी हो सकता है। या कुछ
ऑफिस में काम का लोड बढ़ गया है, आपको बार बार फोन पे रहना पड़ता है, तो एक ये भी रीजन हो सकता है। तीसरा, आपकी जो सेक्स लाइफ होती है उसमें फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी दोनों में चेंजेस आए हैं। आपको एक कुछ नई एक्टिविटी आपका पार्टनर करना है, वो कहाँ से सीखा है, या उसके अंदर ये भी हो सकता है कि पार्टनर आपको खुश करना चाहता है, आपने एक लाइफ में सरप्राइज देना चाहता है, या कुछ नई चीज खुश करना चाहता है, तो ये भी हो सकता है। एक और सबसे बड़ा कारण होता है कि किसी एक बाहरी पर्सन का सडनली इन्वॉल्वमेंट हो गया है और उसकी हमेशा बातें होती रहती है, कोई भी टॉपिक होता है घूम फिर के वहां पहुंच जाता है, सडनली किसी एक टॉपिक पे हो जाते हैं, तो ये एक साइन होता है कि लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी बेस्ट फ्रेंड, उनके बीच में कोई और तीसरा नहीं आना चाहिए, वो बेस्ट फ्रेंड की तरह रहने चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो दोनों को बैठ के सॉल्व करनी चाहिए। ये ना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं बनी जो साथ में बैठ के या चीजें सॉल्व ना हो पाए। तो इन चीजों को आप देखेंगे तो आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, 2 या 3 चीजें साइन देखने से ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर गलत राह पे चल रहा है, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप इनको पॉइंट्स को देख के या इन साइन को देख के आप अपने अंदर शक पैदा कर लें। ऐसा नहीं है कि नहीं है और आप ऐसा क्रिएट करवा दें। ओके, थैंक यू सो मच।